Good evening, everyone. So in today's video, we'll study about एपिस्टेसिस. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एपिस्टेसिस. सो ऑब्वियसली जब हम एपिस्टेसिस की बात करते हैं, सो एपिस्टेसिस इज बेसिकली इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स. ठीक है, जैसे ऑब्वियसली जो मेंडल था उसने एपिस्टेसिस की बात नहीं की थी. ठीक है, तो एपिस्टेसिस को आप क्या मान के चल सकते हो? इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स. ठीक है, जैसे उसमें हम एपिस्टेसिस की बात करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं, को डोमिनेंस की बात करते हैं, ये सब एक्सटेंशन में आता है. ठीक है, सो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का क्या नाम है? दैट इज एपिस्टेसिस. ठीक है, तो इसको समझेंगे. सो जनरल अगर कहा जाए तो एपिस्टेसिस जो वर्ड है उसका मतलब है नॉन एलिलिक इंटरेक्शन. नॉन एलिलिक इंटरेक्शन. ठीक है, एपिस्टेसिस का मतलब क्या है आपका? नॉन एलिलिक इंटरेक्शन. जहां पर भी ये वर्ड आता है एपिस्टेसिस का क्या मतलब है? नॉन एलिलिक इंटरेक्शन. ठीक है, तो समझते हैं इसको. देखिए ना, हमें पहले हमने इसलिए मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी थी, तो उसका बैकग्राउंड हमें क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही हम एपिस्टेसिस को समझ पाएंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है एपिस्टेसिस. तो डेफिनेशन क्या है? इट इज द फिनोमिना ऑफ मास्किंग और सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन बाय अनदर नॉन एलिलिक जीन. ठीक है, देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक जैसे अगर अपने जो मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी है, जैसे मान लो उसमें हमने लिखा, मान लो ये कैपिटल ए है. ठीक है, और ये मान लो स्मॉल ए है. ठीक है, और ये क्या है आपका? कैपिटल बी. और ये है फॉर एग्जांपल आपका स्मॉल बी. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि कैपिटल ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए एंड कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी. ये तो एलिलिक इंटरेक्शन है. लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि जो मान लो जो कैपिटल ए है, ठीक है, वो कैपिटल बी को इनहिबिट कर रही है, मतलब ये अलग अलग केसेस बनेंगे, बट कैपिटल ए और कैपिटल बी ये दोनों आपस में क्या है? नॉन एलील्स. ठीक है ना, ये दोनों नॉन एलील है ना, क्योंकि कैपिटल ए अलग क्रोमोसोम के ऊपर है, बी अलग क्रोमोसोम के ऊपर है. ठीक है, एलील हम किसको बोलते हैं? इनको जो आमने सामने होती है, जो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर है वो नॉन एलील्स हैं. सो इट इज अ फिनोमिना ऑफ मास्किंग और सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन बाय अनदर नॉन एलिलिक जीन. ठीक है, अब इसमें जैसे क्या है कि कैपिटल ए कैपिटल बी को इनहिबिट कर रहा है. ठीक है, अब देखो होगा क्या, जो बेसिकली हम जितना भी अभी एपिस्टेसिस पढ़ेंगे ना उसमें हम बेसिकली क्या दिखाएंगे? जैसे हम दिखाएंगे कि कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसका हमने कैपिटल बी स्मॉल बी से क्रॉस कराया. ठीक है, जैसे हम दोनों जगह पे हेटेरोजाइगस, तो हम क्या लिखेंगे? 9 वो होंगे जिसमें दोनों डोमिनेंट होते हैं. ठीक है, 3 वो होते हैं जिसके अंदर एक डोमिनेंट होता है और ये एक रिसेसिव. नेक्स्ट 3 वो होते हैं जिसमें फर्स्ट वाला डोमिनेंट होता है, सेकंड वाला, मतलब फर्स्ट वाला रिसेसिव होगा, सेकंड वाला डोमिनेंट, और 1 वो हम शो करते हैं जिसमें सारे रिसेसिव होते हैं. ठीक है, हर जगह हम यही रेशियो लिखेंगे. बट उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्योंकि अब ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है ना, तो उसकी वजह से ये रेशियो चेंज होगी. किसी केस में 12:3:1 आएगी, किसी केस में 9:3:4 आएगी. पहले हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि उनका फिनोटाइप क्या आ रहा है. ठीक है, तो जितने भी क्रॉस हैं सिंपली हमने 9:3:1 ये लिखेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या आ रहा है. ठीक है, तो वो भी आपको समझ आ जाएगा. तो वो जीन जो सप्रेस करती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कैपिटल ए कैपिटल बी को इनहिबिट कर रही है, जो मतलब हमने केस लिया, होने को उल्टा भी हो सकता है. वो तो चलो जो भी है, कैपिटल ए बी को कर रही है, बी ए को कर रही है, जो करती है, जो इनहिबिट करती है उसे बोलते हैं हम एपिस्टेटिक जीन. और जो इनहिबिट या सप्रेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोस्टैटिक जीन. अगर मैं कह रहा हूं कि ए जो है वो किसको इनहिबिट कर रही है? बी को, तो ए मेरी कौन सी है? एपिस्टेटिक. और जो इनहिबिट हो रही है वो है हाइपोस्टैटिक. ठीक है, जो इनहिबिट करती है वो एपिस्टेटिक होती है, और जो इनहिबिट होती है वो कौन सी होती है आपकी? हाइपोस्टैटिक. हाइपोस्टैटिक. ठीक है, तो कैपिटल ए इज एपिस्टैटिक एंड बी इज हाइपोस्टैटिक. तो अलग अलग टाइप के ना एपिस्टेसिस होते हैं, जैसे डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है, डोमिनेंट रिसेसिव होता है. तो आपको ना, मतलब ये नहीं है कि हमें बेसिकली मतलब बनाना है कि जैसे हमने पहले बनाए थे ना 16 वाले. ठीक है, वो तो चलो हमें बनाने होते हैं,
बट पहले हमें समझ होनी चाहिए कि एपिस्टेसिस, जो अलग अलग टाइप के एपिस्टेसिस हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। ठीक है ना, ये नहीं कि हमने रेशो को रट लेना है, क्योंकि रेशो को रटने से नहीं होगा, आपको समझ होनी चाहिए कि वो रेशो आ कहाँ से रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो एपिस्टेसिस पढ़ेंगे, एक तो आपको एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल बताओ, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कोट करेंगे, और एक्चुअली वो रेशो आ कहाँ से रही है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो एपिस्टेसिस मींस नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली नॉन एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होगी तो रेशियो चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो नहीं रहेगी जो मैंडल ने बताई थी, विच वॉज 9:3:3:1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। अब देखो, सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमारे सामने है, दैट इज ऑफ द डोमिनेंट एपिस्टेसिस। कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास? डोमिनेंट। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में उसने क्या बताया, क्या होता है आपका, कि डोमिनेंट एलील एट वन लोकस मास्क एक्सप्रेशन एट सेकंड लोकस। जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि कैपिटल ए कैपिटल बी को कर रहा है। ठीक है, तो डोमिनेंट वाला जो एक एलील है, वो सेकंड लोकस पे दूसरी एलील को मास्क कर दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या बताया है? फ्रूट कलर इन कुकर बीटा पैपो, जिसे हम क्या बोलते हैं? समर स्क्वैश। जिसे हम क्या बोलते हैं? समर स्क्वैश। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं कि एक्चुअली होगा क्या, कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस में होता क्या है। ठीक है, ये हमें मेन समझना है। तो एग्जाम्पल है फ्रूट कलर इन कुकर बीटा पैपो। ठीक है, अब आप देखो, आपने क्रॉस किसके बीच में कराया है? पेरेंट क्या है? कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और दूसरा पेरेंट क्या है? बेसिकली स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये दो पेरेंट्स हैं जिनके बीच में हमने क्रॉस कराया है। ये वाइट है और ये क्या है? ग्रीन है। ये हमें उसने गिवन है। उसके बाद यहां से कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई आएगा, यहां से स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई। तो ये कैसा है? हाइब्रिड वाइट। इसको वो क्या बोल रहा है? हाइब्रिड वाइट। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, वो पहले हम समझते हैं। देखो, हमारे पास क्रॉस क्या है? क्रॉस किसके बीच में हमने कराया था अभी? कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका कलर उसने हमें व्हाइट दे रखा है। और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई, यही दे रखा है हमें, ये दे रखा है ग्रीन। ये वाइट है और ये कैसा है हमारा? ग्रीन। वो यहां से कह रहा है कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई आएगा, जो गैमेट बनेगा, और यहां से क्या आएगा आपका? स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई। तो इससे क्या बन गया? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमारा हाइब्रिड वाइट है। अब देखो वही बात है, अब हम इसको, ये F1 जनरेशन आई है। अब हम जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली हमने कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई को कि क्या करानी है? सेल्फिंग। अब इसकी सेल्फिंग कराएंगे क्योंकि हेट्रोजाइगस है, तो क्या रेशियो आएगी भाई? 9 वो होंगे जिसके अंदर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई दोनों होंगे। 3 वो होंगे जिसमें कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई। 3 वो होंगे जिसमें स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई। एंड 1 विल बी योर स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई। ठीक है, अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो जो आपका जिसमें कैपिटल वाई है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें कैपिटल वाई है, उसने देखा वो येलो कलर का है। वो कैसे कलर का है? येलो। ठीक है, ये तो ग्रीन ही था, ये तो हमने पहले ही ग्रीन लिया है। ठीक है, जो कैपिटल डब्ल्यू था वो कैसा है आपका? वाइट। कैसा है? वाइट। अब देखो क्या है, कैपिटल डब्ल्यू वाइट, वाई येलो, तो बेसिकली क्या आना चाहिए था? कुछ ना कुछ आपका, मतलब जैसे अब येलो भी तो है ना, वाइट और येलो, तो इसका मतलब क्या है कि येलो कलर वाली शेड भी आनी चाहिए थी। जैसे व्हाइट और येलो मिलके कुछ कॉन्ट्रास्ट आना चाहिए था, कोई कलर आना चाहिए जिसमें व्हाइट और येलो दोनों आए। बट उसने देखा ये भी कैसा आ रहा है? व्हाइट। आप कह रहे हो ना, जब अकेला कैपिटल डब्ल्यू है तो येलो कलर दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई है तब व्हाइट आ रहा है। इसका मतलब कैपिटल डब्ल्यू ने किसको इनहिबिट करा है? कैपिटल वाई को। तभी तो वो येलो वाले को उसने एक्सप्रेस नहीं होने दिया। अदरवाइज तो क्या होता ना, व्हाइट और येलो दोनों कलर मिलके कुछ नया कलर आता। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ? वो कह रहा है कि व्हाइट आ रहा है, तो हमने क्या कहा कि जो कैपिटल डब्ल्यू है वो कैपिटल वाई को इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका व्हाइट कलर आ रहा है। ठीक है, अब देखो व्हाइट वाले कितने हो गए?
12 और येलो 3 और ग्रीन 1, तो रेशो क्या होगी आपकी 12:3:1। तो ये क्या डोमिनेंट एपिस्टेसिस, इसके अंदर एक डोमिनेंट एलील दूसरी डोमिनेंट एलील को इनहिबिट करती है, तो इसमें क्या रेशो आ गई 12:3:1। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ये किसका एग्जाम्पल है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। इसमें जब अकेला कैपिटल वाई है तो येलो कलर आ रहा है, जब डब्ल्यू और वाई दोनों है तो व्हाइट आ रहा है। इसका मतलब कैपिटल डब्ल्यू ने कैपिटल वाई को इनहिबिट करा है। तो कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पे एपिस्टैटिक है, कैपिटल वाई यहाँ पर आपका हाइपोस्टैटिक है। ठीक है, तो इस वजह से जो आपकी जो रेशो है वो क्या आ रही है 12:3:1। ये एपिस्टेसिस है, क्योंकि देखो हर सर एक केस में हमने, ठीक है, तो इसमें हमारी रेशियो क्या आ गई 12:3:1। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे यही उसने हमें ये सारे मतलब रिजल्ट्स बना रखे हैं। अब देखो जिसमें सिर्फ जिसमें स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई है वो कैसा दिख रहा है आपको, येलो। ठीक है, वो कैसा दिख रहा है आपको, येलो। जैसे ये देखो, ये येलो है, ये येलो है और ये येलो है। ठीक है, लेकिन जिसमें कैपिटल डब्ल्यू है कैपिटल वाई के साथ वो वाइट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई को इनहिबिट कर रहा है हर एक केस के अंदर, इसी वजह से वो वाइट दिख रहा है। लेकिन जब कैपिटल डब्ल्यू नहीं है तो वो येलो है और ग्रीन हमारा एक ही है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज रिसेसिव एपिस्टेसिस। कौन सा एग्जाम्पल है, रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे। तो इसमें क्या आपका दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप एट वन लोकस, मास एक्सप्रेशन एट सेकंड लोकस। अब इसका क्या मतलब है, होमोजाइगस रिसेसिव जब होगा एक लोकस पे वो मास करेगा एक्सप्रेशन एट सेकंड लोकस। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये ऐसा केस होगा जिसमें स्मॉल बी है फॉर एग्जांपल, वो कैपिटल ए को इनहिबिट कर रहा है। होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप एट वन लोकस, मास एक्सप्रेशन एट सेकंड लोकस। वो कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल ए कैपिटल बी को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, ये तो देखो ना, ये तो सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है समझाने के लिए। तो स्मॉल बी कैपिटल ए मतलब होगा रिसेसिव, दोनों रिसेसिव एलील होंगी तभी वो मास करेगा एक्सप्रेशन एट सेकंड लोकस। ठीक है, देखो क्या है ना, रिसेसिव तो वैसे कुछ बनाता ही नहीं है जनरली हम कहते हैं। तो ये तो मतलब जनरली जो केस बात करते हैं मतलब उसका फिनोटाइप अलग होता है रिसेसिव का डोमिनेंट से। तो यहाँ पर रिसेसिव की वजह से जो एक डोमिनेंट के लोकस जो है वो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल से। होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप एट वन लोकस, मास्क एट सेकंड लोकस। ठीक है, जो हमारा एग्जांपल है उसमें यही होगा। जैसे स्मॉल बी किसको इनहिबिट कर रहा है, कैपिटल ए को। ठीक है, और ये एग्जांपल है किसका, सप्लीमेंट्री जीन्स का। ये अभी आपको पता लग जाएगा एक सप्लीमेंट्री जीन्स क्या होती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होती हैं। ठीक है, और इसमें एग्जांपल क्या है, कोट कलर इन माइस एंड कोट कलर इन लैब्राडोर रिट्रीवर्स। एक एग्जांपल है इसका, कोट कलर इन माइस एंड कोट कलर इन लैब्राडोर रिट्रीवर्स। ठीक है, अभी जैसे यहां पर एग्जांपल हमें माइस के कोट कलर का दे रखा है, जैसे एगोटी, जैसे जिसमें दोनों डोमिनेंट एलील है, एल्बिनो जिसमें रिसेसिव है। और जब इन दोनों का क्रॉस होता है तो कैसा कलर आ रहा है, एगोटी आ रहा है। मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैसा है आपका, एगोटी है। ठीक है, मतलब जब आपने एगोटी और व्हाइट को कराया तो कैसा आया, एगोटी। ठीक है, तो चलिए इस चीज को समझते हैं कि इस केस में रेशो क्या आएगी। ठीक है, अब देखो क्रॉस किसके बीच में है हमारा, ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस, ए कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब मैं F1 को क्रॉस करा रहा हूं। अब देखो वही सेम चीज मैं लिखूंगा, 9 कौन से होंगे जिसमें दोनों डोमिनेंट है। ठीक है, 3 वो होंगे जिसके अंदर एक डोमिनेंट है, और बी रिसेसिव है। फिर 3 वो होंगे जिसमें ए
एंड कैपिटल बी, एंड वन विल बी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जिसमें तो कैपिटल ए कैपिटल बी है वो तो कैसा है आपका एगोटी। एगोटी कैसा कलर होता है? ग्रे। ठीक है, ये वाला कैसा था? एल्बिनो। ठीक है, अब हमने देखना है इन दोनों को, उन्होंने क्या देखा, जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपका क्या है कैपिटल बी, उन्होंने देखा ये तो ब्लैक है, ये कैसा है? ब्लैक। जिसमें कैपिटल बी है वो कैसा है आपका? ब्लैक। अब आप एक चीज देखो, जब ए और बी दोनों एक साथ हैं तो कैसा कलर आया है? ग्रे। बी तो ब्लैक दे रहा था, इसका मतलब ए भी कुछ ना कुछ बना रहा है, तभी तो दोनों ने मिलके ग्रे दिया ना। बी बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक है, वो हम यहां से कंक्लूड कर रहे हैं, और ए और बी आ रहे हैं तो ग्रे है, इसका मतलब ए भी कुछ ना कुछ बना रहा है। लेकिन उन्होंने क्या देखा, जो ये थ्री हैं ये भी एल्बिनो आए, इसका मतलब क्या है? जो स्मॉल बी है उसने कैपिटल ए को इनहिबिट कर दिया, तभी तो ए कुछ बना नहीं पाया ना। बी सिर्फ था तो ब्लैक है, ए भी दोनों है तो ग्रे है, इसका मतलब ए भी कुछ ना कुछ तो बना रहा है जिसकी वजह से ग्रे शेड आ रही है, जो कोट कलर आ रहा है ग्रे। उन्होंने देखा जिसमें सिर्फ कैपिटल ए है वो कैसे थे? एल्बिनो। ठीक है, इसका मतलब स्मॉल बी किसको इनहिबिट कर रहा है? कैपिटल ए को, जो हमने डेफिनेशन लिखी, होमोजाइगस रिसेसिव एट वन लोकस, मास्क एक्सप्रेशन एट सेकंड लोकस। स्मॉल बी किसको इनहिबिट कर रहा है? कैपिटल ए को। तो देखो अब क्या होगा, 9 कौन से हैं? एगोटी, 3 ब्लैक, और 4 क्या हो गए? एल्बिनो। 9 क्या है? एगोटी, 3 ब्लैक, 4 एल्बिनो। 9 एगोटी, 3 ब्लैक एंड 4 बेसिकली योर एल्बिनो। तो इसमें रेशियो क्या होगी हमारी? देखो क्या, रिसेसिव एपिस्टेसिस, क्योंकि इस केस के अंदर रिसेसिव वाला जीनोटाइप ज्यादा देखने को मिल रहा है, तभी से हम क्या बोल रहे हैं? रिसेसिव एपिस्टेसिस। वैसे तो रिसेसिव वाला 1 आना चाहिए था। पहले आपने देखा 12:3:1, डोमिनेंट वाले का नंबर बढ़ा, 9 से 12 हो गया, इसमें रिसेसिव वाले का नंबर 1 to 4 हो गया। ठीक है, और एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री जीन्स, हमने कौन सी जीन्स की बात करी थी? सप्लीमेंट्री जीन्स। कि सप्लीमेंट्री जीन्स क्या होती हैं? देखो क्या है सप्लीमेंट्री जीन का मतलब क्या है। अब आप देखो, जब अकेला कैपिटल बी है तब क्या कलर आ रहा है? ब्लैक। वैन जब जब आपका सिर्फ कैपिटल ए है तब क्या कलर आ रहा है? एल्बिनो। और जब दोनों एक साथ हैं तब क्या आ रहा है? ग्रे। सप्लीमेंट्री जीन्स वो होती हैं, जैसे हम ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट ए पेयर ऑफ जीन, हम दो जीन्स की बात कर रहे हैं, जब दोनों जीन्स अलग अलग है तो उनका डिफरेंट फिनोटाइप आता है, और जब दोनों एक साथ आती हैं तो एक नया फिनोटाइप आता है। जब सिर्फ कैपिटल ए है तो एल्बिनो है, जब सिर्फ कैपिटल बी है तो ब्लैक है, ऑब्वियसली दीज फिनोटाइप्स आर डिफरेंट, और जब दोनों एक साथ आए तो ग्रे आया। इन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जीन्स का क्या मतलब हुआ कि जब दोनों जीन्स अलग अलग है, कैपिटल ए है, फिनोटाइप अलग है ना, जब सिर्फ कैपिटल ए है तो एल्बिनो है, जब कैपिटल बी है तो ब्लैक है, बट जब दोनों एक साथ है तो कैसा आता है? ग्रे। अभी हम एक और पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। उसमें क्या होता है, जैसे जब दो जीन्स हैं, जैसे एक ए है बी है, उनका फिनोटाइप सेम होता है, लेकिन जब दोनों एक साथ आते हैं तो नया फिनोटाइप आता है। सप्लीमेंट्री जीन्स के केस में ही हमारी रेशियो क्या आती है? 9:3:4। सप्लीमेंट्री का मतलब कि जब दोनों अलग अलग हैं तो अलग फिनोटाइप है, जब दोनों एक साथ आते हैं तो एक नया फिनोटाइप आता है। इसे हम क्या बोलते हैं? आपकी सप्लीमेंट्री जीन्स। वो मैं आगे बताऊंगा, कोई नहीं, अभी कॉम्प्लीमेंट्री आएगा आगे। हाँ, ए का अलग है, बी का अलग है, और दोनों एक साथ आएंगे तो नया आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री जीन्स। और सप्लीमेंट्री जीन्स के केस में रेशियो कितनी आती है? इन द केस ऑफ सप्लीमेंट्री जीन्स रेशियो इज 9:3:4। ठीक है, तो ये मेरे लिए आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। आए समझ में ये? देखो मेन क्या होता है आपको क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस के लिए पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड क्लियर हो, क्योंकि ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला कि अ, मतलब सीधा रेशियो बताओ बस, ऐसा नहीं है। अभी आप क्वेश्चंस आगे देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट द थिंग इज दैट कि आपको बैकग्राउंड पता हो। देखो हम ये पहले हम जीनोटाइप लिख रहे हैं,
और जो हमारी रेशियो एक तरह से हमें लेके आनी है, हम उसको एक्सप्लेन करें कि ये रेशियो कैसे आएगी, ठीक है ना। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि 9:3:4 कैसे आई है, ठीक है। तो अब इसमें क्या ना, देखो हमने कहा कि कैपिटल बी ब्लैक है, ए और बी एगोटी है, तभी हम कह रहे हैं ना कि जो कैपिटल ए है वो भी कुछ ना कुछ बना रहा है, बट हम कह रहे हैं वो उसका एल्बिनो आ रहा है, इसका मतलब स्मॉल बी ने कैपिटल ए को इनहिबिट कर दिया, और इसकी वजह से वो भी एल्बिनो आया। एल्बिनो मतलब वाइट। तो इस केस में हमारी रेशियो कितनी आई, 9:3:4, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। मतलब आपको ये नहीं सोचना कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों है, हमारे पास एक रिजल्ट्स हैं, हमें उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे आप देखो ना, आप जैसे ये बनाते हो 16 वाला, अब 16 में आपको ये 3 ब्लैक दिख रहे हैं, ठीक है। और ये वाले जिसके अंदर क्या है, सिर्फ कैपिटल ए है, वो वाले देखो कैसे दिख रहे हैं, एल्बिनो। ये इसमें भी कैपिटल है, ये भी एल्बिनो। और कहाँ शो कर रखा है, एक तो चलो ये स्मॉल ए स्मॉल बी है, इसमें भी कैपिटल है, ये भी एल्बिनो। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये एल्बिनो क्यों है, क्योंकि ये भी एल्बिनो है, ये तो चलो था ही, सी रिसेसिव था, बट ये तीनों एल्बिनो क्यों है, और जिसमें कैपिटल भी है वो ब्लैक है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है आपका, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है। एंड दिस इज सप्लीमेंट्री जीन्स, ये किसका एग्जाम्पल है, सप्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज गिवन टू अस रिलेटेड टू एपिस्टेसिस, ठीक है। जैसे अभी हम कोड कलर इन माइस की बात कर रहे थे, अब उसने क्या, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल 3 independently assorting genes are known to govern coat color in mice, और हमें जीनोटाइप दे रखा है ऑफ फ्यू ऑफ द कोड कलर्स। एगोटी मतलब जिसमें तीनों डोमिनेंट होने चाहिए, ब्लैक जिसमें कैपिटल बी और कैपिटल सी होना चाहिए, और एल्बिनो में तो मैटर ही नहीं करता यहाँ पे क्या है, इन पोजीशंस पे मैटर ही नहीं करता क्या है, चाहे कैपिटल ए हो, चाहे स्मॉल ए हो, चाहे कैपिटल बी हो, स्मॉल बी हो, डजेंट मैटर, ठीक है। मतलब एल्बिनो वो होंगे जिसमें स्मॉल सी होगा बस। अब उसने कहा है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्बिनोस इन F2 प्रोजेनी फ्रॉम क्रॉसेस ऑफ प्योर ब्लैक विद एल्बिनो ऑफ द जीनोटाइप। अब देखो प्योर ब्लैक का मतलब क्या होता है, जो होमोजाइगस होता है। जैसे अगर ये प्योर ब्लैक का मतलब है स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये प्योर ब्लैक होगा। और इसका हमने किससे क्रॉस कराना है, कैपिटल ए स्मॉल सी। अब देखो यहां से क्या आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और यहां से क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल सी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, देखो वैसे तो क्या ना, मुझे तो F2 में बस क्या निकालने हैं, एल्बिनो निकालने हैं। तो आप ए और बी को तो चाहे छोड़ भी दो, उसका कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। ए और बी को तो चाहे आप लीव कर दो, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एल्बिनो के लिए सिर्फ आपको सी चाहिए। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि आप सिर्फ इसको देखो, कैपिटल सी और स्मॉल सी। तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल सी स्मॉल सी। और F2 के लिए हमें क्या कराना है, कैपिटल सी स्मॉल सी को कैपिटल सी स्मॉल सी से कराना है। और इस केस में जब ये क्रॉस होता है तो स्मॉल सी कितने आएंगे, 1/4। तो आंसर क्या है, 1/4। ए और बी का तो कोई लेना देना नहीं ना एल्बिनोस के लिए, ए और बी को तो आप छोड़ दो, आपको ए और बी को तो आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है कि एल्बिनो में मैटर ही नहीं करता यहाँ पर क्या है। तो मैं ये देखूंगा ये कैपिटल सी है, स्मॉल सी। तो F1 जनरेशन में कैसे होंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी। और जब हमने इसकी F2 जनरेशन के लिए हमको इसकी सेल्फिंग करानी पड़ेगी, और हमें पता ही है जब दोनों हेट्रोजाइगस होंगे तो 3/4 तो वो आएंगे जिसके अंदर कैपिटल सी होगा, कैपिटल सी वाला तो एल्बिनो हो ही नहीं सकता। तो एल्बिनो सिर्फ कौन सा होगा, स्मॉल सी वाला। और इसका आंसर क्या आपका, 1/4। So next example we have, that is basically of your dominant recessive epistasis. Next example हमारे पास किसका है, dominant recessive epistasis, that is feather color in fowls, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है आपके पास, इसमें जो रेशियो आती है वो आती है 13:3। क्या आती है,
13:3। इसमें जैसे उसने कहा कि एक वाइट लैग होना है, ये मतलब वैरायटी होती है फॉल की, दैट इज कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। सेम वे वही आएगा, दोनों हेटेरोजाइगस आए और उनका आपने क्रॉस कराया। अब उसने क्या देखा कि जो बेसिकली आपका जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर तो कैपिटल ए कैपिटल बी है, कहता वो भी वाइट है। जिसके अंदर सिर्फ कैपिटल ए है वो कैसा है, कलर्ड है। जिसके अंदर स्मॉल ए स्मॉल बी है वो भी वाइट है, स्मॉल ए सॉरी कैपिटल बी है और स्मॉल ए स्मॉल बी है वो भी वाइट है। मतलब कि है तो ये ना ए और बी, एक आपने क्या कहा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अब वो कह रहा है जिसमें ए है वो क्या कर रहा है, उसका क्या आ रहा है आपका, वो कलर्ड है सिर्फ। ठीक है, उसने क्या देखा कि जिसमें ए बी दोनों है उसका कोई कलर ही नहीं है, इसका मतलब बी किसको इनहिबिट कर रहा है, ए को। तभी तो वो क्या आ रहा है आपका, वाइट। क्योंकि जब अकेला ए है तो कलर्ड है, ए और बी इकट्ठे हैं तो वाइट है, इसका मतलब बी ए को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या है, ये तो डोमिनेंट की तरह हो गया, जैसे एक डोमिनेंट दूसरी को कर रही है। अब मान लो यहाँ पे कैपिटल बी है, इसका भी कोई कलर नहीं आ रहा, इसको आप क्या कह सकते हो कि स्मॉल ए इसको इनहिबिट कर रहा है, तो इस ये भी कैसा आ गया, वाइट। और जिसमें तो कुछ था ही नहीं वो तो वाइट ही है। तो इस केस में रेशियो कितनी आ गई, 13:3। तो इसमें मतलब डोमिनेंट भी देखने को मिल रहा है, जैसे डोमिनेंट करेक्टर भी इंक्रीज हुआ है, रिसेसिव वाला भी हुआ है। हम कंपेयर किससे करते हैं, 9 3 3 1 से। जैसे 9 वाला फॉर एग्जाम्पल 13 हो गया और 1 वाला 3 हो गया। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर आपको डोमिनेंट रिसेसिव दोनों देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब रिसेसिव वाला भी एक तरह से डोमिनेंट में ही ऐड हो गया ना, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है तब भी वही है, दोनों रिसेसिव है तब भी वही है। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, कैपिटल ए से। जिसमें कैपिटल ए है उसमें कलर है, लेकिन जब ए और बी है तो कलर नहीं है, इसका मतलब बी ने ए को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, अब कैपिटल बी भी कुछ कलर नहीं दे रहा, इसको आप क्या कह सकते हो कि स्मॉल ए कैपिटल बी को इनहिबिट कर रहा है। मतलब इसको आप ऐसा भी कह सकते हो ना, इसमें दोनों डोमिनेंट है और दोनों रिसेसिव हैं, सेम ही फिनोटाइप आ रहा है, दोनों का ही वाइट है। अभी तक तो हम ये पढ़ते हैं ना कि डोमिनेंट का अलग है और रिसेसिव का अलग है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें मतलब आपको डोमिनेंट रिसेसिव दोनों एपिस्टेसिस भी देखने को मिल रहे हैं, और इसमें चाहे आपका जो जीनोटाइप है, चाहे जिसमें दोनों डोमिनेंट है और पूरा रिसेसिव है, सेम ही फिनोटाइप आ रहा है। क्योंकि कैपिटल ए कैपिटल बी भी वाइट है, स्मॉल ए स्मॉल बी भी वाइट है। ठीक है, तो इस केस में रेशियो कितनी आ गई हमारी, 13:3। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, सो दिस इज feather color in fowls, feather color in fowls। ठीक है, तो ये आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है। तो अभी तक हमने 3 रेशियो की बात करी। सबसे पहले था हमारे पास डोमिनेंट जिसमें आई 12:3:1। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया रिसेसिव, सप्लीमेंट्री जीन्स, कोट कलर इन माइस, कोट कलर इन लैब्राडोर रिट्रीवर्स, उसमें रेशियो हमारी कितनी आई, 9:3:4। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया डोमिनेंट रिसेसिव, तो इसके अंदर आपको दोनों टाइप का एपिस्टेसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जिस वजह से हमारा फिनोटाइप कैसा आ रहा है आपका, जिसमें रेशियो आ रही है 13:3। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिस्टेसिस वी हैव, जिसे हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसका एग्जांपल है फ्लावर कलर इन पी। ठीक है, ये एक तरह से स्वीट पी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेथाइरस ओडोरेटस। स्वीट पी क्या होती है, लेथाइरस ओडोरेटस, लेथाइरस ओडोरेटस, लेथाइरस ओडोरेटस। कॉम्प्लीमेंट्री में एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील फ्रॉम ईच ऑफ द टू जीन्स नीडेड फॉर फिनोटाइप। मतलब एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलील तो चाहिए। ठीक है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, कैपिटल सी स्मॉल पी और कैपिटल बी स्मॉल सी दोनों ही वाइट है, दोनों का कलर ही कैसा है आपका, वाइट है। मतलब इसमें एक डोमिनेंट एलील है, इसमें दूसरी है। अब इसका क्या मतलब है, एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील।
मतलब दोनों में से एक एक तो चाहिए अगर आपको फिनोटाइप चाहिए। उसका क्या मतलब है, जैसे मान लो एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना बेसिकली आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बिना रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या केस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके पास एक एक एक्स सबस्ट्रेट है, ये कलरलेस है, ये क्या है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है। जैसे उसने वहां पे क्या लिखा, कैपिटल सी और कैपिटल पी। मान लो कैपिटल सी जीन का प्रोडक्ट चाहिए एक्स से वाई बनाने में, वाई भी कलरलेस है, और वाई से जी बनाने के लिए कैपिटल पी का प्रोडक्ट चाहिए, और इसका कलर कैसा है आपका, पर्पल, जो भी हम केस लेंगे। अगर तो सिर्फ कैपिटल सी है, वाई तो बन जाएगा, लेकिन जी नहीं बनेगा। अगर सिर्फ कैपिटल पी है, कैपिटल सी है, तो पहले वाई तो बना ही नहीं है। कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है, जब दोनों जीन्स, अभी आपने क्या लिखा, कैपिटल सी स्मॉल पी, ये भी वाइट है, और स्मॉल सी कैपिटल पी भी वाइट है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स है, कि मतलब अगर ये अकेला है तब भी वाइट है, ये अकेला है तब भी वाइट है, बट जब दोनों एक साथ आते हैं तो नया फिनोटाइप आता है, दैट इज पर्पल इन कलर। ठीक है, सप्लीमेंट्री में क्या था, जब दोनों अलग अलग थे तब भी फिनोटाइप अलग था, दोनों एक साथ आए तो नया फिनोटाइप आया था। इसमें जब दोनों, जैसे एक में एक डोमिनेंट है, दूसरे में दूसरी डोमिनेंट है, तो उस केस में सेम ही फिनोटाइप है, दोनों ही वाइट है। लेकिन जब एक साथ आए तो नया फिनोटाइप आया, कॉम्प्लीमेंटेशन, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बिना कैपिटल पी के कैपिटल सी कोई कलर नहीं दे रहा, और बिना, मतलब बिना कैपिटल सी के कैपिटल पी कलर नहीं दे रहा, और बिना कैपिटल पी के कैपिटल सी कोई कलर नहीं दे रहा, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, अब सीधी सी बात है, आप क्या लिखते हो, 9331। अब ये तो आपको पता ही है कि 9 ही वो होते हैं जिसके अंदर दोनों डोमिनेंट होती हैं। इस 3 के अंदर एक डोमिनेंट है तो दूसरी रिसेसिव है, इस 3 के अंदर पहली रिसेसिव तो दूसरी डोमिनेंट लिख देते हो, और इसमें तो कोई है ही नहीं। तो इस केस में तो सिर्फ 9 पर्पल आएंगे, 7 वाइट आएंगे। इसमें रेशियो कितनी आ गई, 9:7। ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का एग्जाम्पल है। सप्लीमेंट्री में 9:3:4। बस ये फंडा है। आपने जो बेसिक क्रॉस सीखा ना मेंडेलियन जेनेटिक्स का, बस वही है सब कुछ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज आ गई ना, कि जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मैंडल के हिसाब से तो कोई भी डाई हाइब्रिड क्रॉस आप कराओ दो हेटेरोजाइगोट्स के बीच में, उसने तो कहा कि 9331 आना चाहिए। 9331 अभी हम लिख रहे हैं, बट वो सिर्फ जीनोटाइप लिख रहे हैं, बट फिनोटाइप तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि फिनोटाइप में अब क्या है, फिनोटाइप में तो दो ही आए, 9:7। ठीक है, तो ये क्या है आपका, 9:7। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, योर फ्लावर कलर इन स्वीट पी। ठीक है, दैट इज लेथाइरस ओडोरेटस। ठीक है, तो जैसे आप देख भी सकते हो टेबल में क्या शो कर रखा है आपको, ये देखो, वाइट वाइट, तो F1 में क्या आया, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल बी स्मॉल पी, F1 तो पर्पल ही आएंगे, क्योंकि एक कैपिटल सी एक एक पेरेंट से आ गया, एक कैपिटल बी दूसरे से आ गया। बट जब आपने दोनों का क्रॉस कराया तो क्या आया, वही 9 वो है जिसमें दोनों डोमिनेंट है, 3 जिसमें एक डोमिनेंट है, अगले 3 जिसमें दूसरा डोमिनेंट है, और एक में एक भी नहीं है। तो क्या रेशियो आ गई, 9:7। ठीक है, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, 9:7। अब जैसे इस पे भी आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, अब देखो जो हमने काई स्क्वायर पढ़ा था, अब देखना वो यहां पे लगेगा। अब देखो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। वो कह रहा है एक प्लांट है विद रेड फ्रूट इज क्रॉस टू ए प्लांट विद वाइट फ्रूट। F1 में सारे रेड फ्रूट है। ठीक है, अब जैसे ऑन सेल्फिंग द F1 टू काइंड्स ऑफ प्रोजेनी वर ऑब्जर्व्ड, मतलब दो, मतलब रेड और व्हाइट दोनों आ रहे हैं, प्लांट्स विद रेड फ्रूट्स एंड दोज विद व्हाइट फ्रूट्स, टू टेस्ट whether it was a case of recessive epistatic interaction, a chi-square test was performed, वैल्यू आई 1.062। ठीक है, और काई स्क्वायर वैल्यू हमने पढ़ी थी P 0.05 पे क्या होती है, 3.841। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो वो कह रहा है ये स्टेटमेंट्स है। ठीक है, अब देखो मेरी काई स्क्वायर की वैल्यू 3.841 से कम आ रही है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, द नल हाइपोथेसिस वाज दैट
रेड एंड व्हाइट फ्रूट्स विल अकर इन 9:7। दूसरा क्या कह रहा है, 1:1। तीसरा कह रहा है इट इज ए केस ऑफ रिसेसिव एपिस्टेटिक इंटरेक्शन। और फोर्थ कह रहा है इट इज नॉट ए केस ऑफ रिसेसिव एपिस्टेटिक इंटरेक्शन। अब देखो ना, आप कैपिटल, अब देखो दो ही आ रहे हैं, ये आपको पता लग जाना चाहिए ये 9:7 वाली बात हो रही है, क्योंकि आपके पास दो ही रिजल्ट आ रहे हैं ना। ठीक है, तो अब हमें ये केस है रिसेसिव एपिस्टेटिक, वो उसने हमें बता ही दिया है। और दूसरा जो रिसेसिव पड़ा था उसमें तो तीन आते हैं, 9:3:4। तो मेरी काई स्क्वेयर की वैल्यू P 0.05 पे जो वैल्यू है उससे कम आ रही है। ठीक है, इसका मतलब मेरा नल हाइपोथेसिस जो है वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो इसका मतलब बेस्ड ऑन काई स्क्वायर वैल्यू इट इज ए केस ऑफ रिसेसिव एपिस्टेटिक इंटरेक्शन। तो आंसर क्या आएगा, ए एंड सी। अब ये देखो काई स्क्वायर जो हम पढ़ रहे थे, अब क्या होता है, बाकी मान लो 9:7 हमें सब कुछ पता है, लेकिन मुझे अगर ये नहीं पता कि काई स्क्वायर वैल्यू क्या इंडिकेट करती है। देखो अल्टीमेटली जो हमने काई स्क्वायर पढ़ा था उसका यही रिजल्ट मैंने आपको बताया था, जो P 0.05 पे जो वैल्यू है, अगर मेरी वैल्यू काई स्क्वायर की उससे कम आ रही है, इसका मतलब मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो ही है, 9:7। कराया तो आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें चार फिनोटाइप तो उड़ा रहे हैं, है तो ये एक तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस ही ना, क्योंकि इसके अंदर आपने दो एलील्स को लिया है, बट इसमें फिनोटाइप तो दो ही आ रहे हैं ना। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताई थी, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स -1। अब कई बार बच्चे सोचेंगे ना इसमें 3 क्यों नहीं लिखा। आपने जो फिनोटाइप आए हैं, आपका 12:3:1 है, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। करा आप क्या रहे हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस ही करा रहे हो, क्योंकि दो अलग अलग जीन्स को आप लेके चल रहे हो, और वो भी अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो जितने फिनोटाइप आते हैं उस हिसाब से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड सी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास किसका, डुप्लीकेट जीन्स और डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। देखो डुप्लीकेट क्या होता है, डुप्लीकेट का मतलब यह है कि बेसिकली वो कह रहा है वन डोमिनेंट एलील फ्रॉम आइदर ऑफ द टू जीन्स नीडेड फॉर फिनोटाइप। मतलब दोनों का सेम ही काम है, दोनों में से एक भी आ गई तब भी सेम फिनोटाइप है, दोनों की दोनों आ गई तब भी सेम फिनोटाइप है। जैसे इसमें एग्जांपल उसने क्या दिया है, फ्रूट शेप इन शेफर्ड्स पर्स, और ये एग्जांपल है डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब इसमें आप देखो क्या है, वो कह रहा है अगर तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी है तो वो ट्रायंगुलर है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी अवॉइड है। यहां से कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा, उसकी आपने सेल्फिंग कराई, तो कैसे आएंगे आपके सारे, मतलब ये ट्रायंगुलर ही होंगे। अब देखो क्या है, अगर ए बी है तब भी ट्रायंगुलर है, सिर्फ कैपिटल ए है तब भी ट्रायंगुलर है, सिर्फ कैपिटल बी है तब भी ट्रायंगुलर है। मतलब ये डुप्लीकेट है, ए और बी में से एक हुआ तब भी चलेगा, दोनों आए तब भी सेम है। अगला केस जो हम पढ़ेंगे ना उसमें डुप्लीकेट जीन्स में इंटरेक्शन होती है, तो उसकी वजह से अलग आता है फिनोटाइप। बट ये क्या है, इसमें ए है तब भी सेम, बी है तब भी सेम, दोनों एक साथ है तब भी सेम, डुप्लीकेट जीन्स हैं। तो वो कहता है एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलील चाहिए बस। और आपको पता ही है कि आउट ऑफ 16, 15 के अंदर तो एक डोमिनेंट एलील तो होती है। तो इस केस में रेशियो कितनी आ गई, 15:1, 15 ट्रायंगुलर 1 अवॉइड, 15 ट्रायंगुलर 1 अवॉइड, बस ये 15:1। ये किसका एग्जाम्पल है, डुप्लीकेट डोमिनेंट, और इसका एग्जाम्पल है फ्रूट शेप इन शेफर्ड्स पर्स। ठीक है, आपको बस ये भी ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते कि वो एग्जाम्पल्स पूछते हैं, बट चलो एक एक एग्जाम्पल तो पता हो। मेन थिंग इज दैट कि देखो अभी हम नेट लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं, बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो आपसे वो एग्जाम्पल और रेशियो पूछ लेंगे। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन उस हिसाब से आता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए कि डुप्लीकेट डोमिनेंट का मतलब क्या है। अब देखो क्या है, कुछ नहीं, आपको ये कुछ नहीं बनाना, आपको पता लग गया डुप्लीकेट डोमिनेंट का मतलब है एक भी डोमिनेंट है तो तब भी सेम है, दोनों आगे तब भी सेम है, तभी तो आप उसको क्या बोलते हो, डुप्लीकेट जीन्स। ठीक है, लेकिन जो हमारा लास्ट केस है उसमें क्या, डुप्लीकेट जीन्स के बीच में इंटरेक्शन है, डुप्लीकेट जीन्स के बीच में क्या है, इंटरेक्शन। इसका एग्जांपल क्या है, फ्रूट शेप इन समर स्क्वैश। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था डोमिनेंट एपिस्टेसिस, उसमें था फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, इसमें क्या है, फ्रूट शेप। ठीक है, और जो अभी हमने पढ़ा
जो डुप्लीकेट वाला पहले पढ़ा उसमें क्या है, फ्रूट शेप इन शेफर्ड्स पर्स। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, जब सिर्फ जब कैपिटल ए स्मॉल बी है तो स्फीयर है, स्मॉल ए कैपिटल बी है तब भी स्फीयर है। इसका मतलब ए और बी डुप्लीकेट है, क्योंकि सिर्फ कैपिटल ए है तब भी स्फीयर है, कैपिटल बी है तब भी स्फीयर है। लेकिन जब कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ आ गए तो शेप होगी डिस्क। इसका मतलब डुप्लीकेट जीन्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, जो पिछले केस में नहीं हो रही थी। पिछले केस में आपने क्या कहा था, ए है तब भी ट्रायंगुलर है, बी है तब भी ट्रायंगुलर है, ए बी है तब भी ट्रायंगुलर है। यहां पे आप कह रहे हो अगर सिर्फ कैपिटल ए है तो स्फीयर है, अगर सिर्फ कैपिटल बी है तब भी स्फीयर है। लेकिन इसमें जब ए और बी दोनों एक साथ आए तो डिस्क शेप आ गई। इसका मतलब डुप्लीकेट जीन्स में इंटरेक्शन हो रही है, और जिसमें तो नहीं है वो तो फिर है ही अलग। तो इस केस में रेशियो कितनी आ गई, 9:6:1। 9 डिस्क 6 स्फीयर 1 लॉन्ग, 9 डिस्क 6 स्फीयर 1 लॉन्ग। दिस इज डुप्लीकेट इंटरेक्शन, फ्रूट शेप इन समर स्क्वैश। पिछला जो केस था वो भी डुप्लीकेट जीन्स का, बट देयर वाज नो इंटरेक्शन बिटवीन डुप्लीकेट जीन्स। जब अकेला कैपिटल ए था तब भी फिनोटाइप सेम था, जब अकेला कैपिटल बी था तब भी सेम था, और ए और बी दोनों एक साथ थे तब भी सेम था। बट यहाँ पर जब ए और बी एक साथ आए तो अलग शेप आई। ठीक है, तो आपने कुल मिला के हमने 6 एपिस्टेसिस पढ़े हैं। पहला डोमिनेंट 12:3:1, रिसेसिव एपिस्टेसिस जिसमें हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री जीन्स 9:3:4, डोमिनेंट रिसेसिव 13:3। फिर हमने पढ़ा आपका डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है, उसमें 9:7। डोमिनेंट डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस जिसमें इंटरेक्शन नहीं है 15:1, ठीक है, जिसमें एग्जांपल था फ्रूट शेप इन शेफर्ड्स पर्स एंड फ्रूट शेप इन समर स्क्वैश, डुप्लीकेट इंटरेक्शंस 9:6:1। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ए प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर ए डोमिनेंट ट्रेट वाज सेल्फ। ठीक है, मतलब हेट्रोजाइगस है और उसकी सेल्फिंग करा रहे हैं। ठीक है, फिर उसने कहा था प्रोजेनी हैड 140 प्लांट्स शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट एंड 20 प्लांट्स शोइंग द रिसेसिव ट्रेट। ए रिसर्चर हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर आर 2 जीन्स। ठीक है, अब देखो ना, उसने यहाँ पे कह दिया 2 जीन्स। अब यहाँ पर मोनो हैबिट तो है नहीं है, जैसे उसमें हम 3:1 लिख देते हैं। देयर आर 2 जीन्स विद आइडेंटिकल फंक्शंस दैट कंट्रोल द डोमिनेंट ट्रेट। इसका मतलब ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जांपल है, क्योंकि 2 जीन्स हैं, आइडेंटिकल फंक्शन है। ठीक है, अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस में रेशियो क्या आती है, 15:1। ठीक है, क्योंकि 2 ही है यहाँ पर। द रिसर्चर ऑल्सो प्रपोज दैट 2 जीन्स आर नॉट लिंक्ड। ठीक है, दैट इज दे आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। उन्होंने काई स्क्वायर टेस्ट करा टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट काई स्क्वायर वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिसर्चर। ठीक है, अब देखो हमारे पास प्रोजेनी कितनी है, उसने कहा कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है दैट इज 140 एंड 20, और अगर आपकी रेशियो 15:1 है तो एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था, 150 एंड 10। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, तो ये कितना आएगा, 140 माइनस 150 इज -10, दिस इज 10। फिर हम क्या निकालते हैं, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, 100 100। काई स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड। तो अब यह है 100, तो एक आपने डिवाइड करना है 100/150, ये आएगा 0.67, और 100/10 हमारा आएगा 10। 100/10 क्या आएगा, 10। सो द राइट आंसर इज 10.67। दिस इज द राइट आंसर। हंड्रेड बाय 150, 100/10। अब इसमें वो जिस स्टूडेंट ने मुझे बताया ना, उसने जहाँ पे उसने भी वही गलती करी, मोनो हैबिट वाली।
कि अगर आप इसको मोनो हाइब्रिड लेके चलोगे फिर आपका आंसर 13.33 आ जाएगा, बट वो गलत है। टू जीन्स भी एंड विद आइडेंटिकल फंक्शंस। तो इसमें देखो क्या है, पहले आपको ये जज करना था ये केस क्या है, वो करने के बाद ही आप काई स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप 3:1 लेके चलोगे तो आंसर गलत आएगा। उसमें आइडेंटिकल, वो डुप्लीकेट थोड़ा है। आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब क्या है, उसने देखो ये जो लाइन लिखी है ना, टू जीन्स विद आइडेंटिकल फंक्शंस, वहां पर आइडेंटिकल फंक्शन थोड़ा थे। आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब है कि डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट का ही ये केस है, डुप्लीकेट का केस है ना ये। वहां पर थोड़ा हमने डुप्लीकेट बोला था, वो तो अलग कंडीशन थी जो हमने 13:3 निकाला है। ठीक है, तो राइट आंसर इज 10.67। ठीक है, तो दिस इज अबाउट। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करना। जैसे ये हमने कर लिया, एक ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, एक ये क्वेश्चन ट्राई करना, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, एक ये क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस हैं इसमें जो आप ट्राई करना। ठीक है।